जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे ट्रिपल सी के सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस का पार्ट 1, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार पूछ जाते हैं। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैंने लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी में हम कंफर्टेबल नहीं हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को लिख दीजिए। हर क्वेश्चंस के लिए 3 सेकंड की टाइमिंग होगी। इस 3 सेकंड की टाइमिंग में आपको कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस का आंसर देना है और वीडियो क्लास में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। पहला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर आने की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट कीज टू शो डेस्कटॉप इज, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, विंडो प्लस डी। जब अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ में डी प्रेस करेंगे तो आप किसी भी प्रोग्राम में हैं वहां से डायरेक्टली आप डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज बैकग्राउंड स्क्रीन वेयर फाइल्स, फोल्डर्स एंड प्रोग्राम्स आर मैनेज्ड। विंडोज बैकग्राउंड स्क्रीन व मुख्य भाग जहां पर फाइल, फोल्डर व प्रोग्राम को व्यवस्थित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताइए। डेस्कटॉप कहते हैं, बैकग्राउंड कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं या फिर इमेज कहते हैं? तो विंडोज बैकग्राउंड स्क्रीन का वह मुख्य भाग कौन सा है? डेस्कटॉप है, जहां पर फाइल, फोल्डर्स, प्रोग्राम को व्यवस्थित करने का काम किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? बताइए। विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरीज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, mkdir। ठीक है, जब हमें नई डायरेक्टरी बनानी होती है तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम में उबंटू, लाइनेक्स, इन सब की कमांड से संबंधित काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इसीलिए मैंने स्पेशली 2000 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ बनाई है, जहां पर 2000 क्वेश्चंस के साथ साथ आपको लाइनेक्स, यूनिक्स, उबंटू, इन सभी की कमांड, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, सभी फुल फॉर्म, ये सब कुछ उसमें दिया गया है, जिसे पढ़ के आसानी से आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। तो वीडियो के नीचे लिंक उसकी मैंने दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि umask है तो न्यू डायरेक्टरी क्या होती? सॉरी, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है कि यदि umask की वैल्यू 002 है तो न्यू डायरेक्टरी क्या होगी? इसके बारे में एक अलग से वीडियो में क्रिएट करके आपको समझाऊंगा। यहां पर फिलहाल हम क्वेश्चन और आंसर पे ही फोकस कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 775। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स की खोज किसने की? हु फाउंडेड लाइनेक्स? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लाइनेक्स का आविष्कार किया था लाइनस टोरवाल्ड्स ने। किसने किया था? लाइनस टोरवाल्ड्स ने। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? बताइए। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसका इतिहास क्या है, ये सब कुछ आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो क्रिएट किया है। जब ट्रिपल सी के चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए थे, आपको याद भी होगा, तो वहां पर ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाया था। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के नीचे उसकी लिंक दी है। इसके अलावा चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब आपको यहां पर यह समझना है कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है।
मीन्स ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका उपयोग एक बार में एक ही पर्सन कर सकता है वह कहलाता है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहां पर जो ऑप्शंस हैं, विंडोज 10 भी सिंगल है, MS-DOS भी सिंगल है और विंडोज 7 भी सिंगल ही है। ठीक है, ये मल्टीटास्किंग तो होते हैं लेकिन मल्टी यूजर नहीं होते हैं। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताइए, फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। विंडो 10 क्या है, आपका लेटेस्ट विंडोज है। ठीक है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो विंडो 10 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लेकिन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते हैं। विंडोज 10 से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछाता है कि विंडो 10 के साथ में मिलने वाला वेब ब्राउजर कौन सा है। तो कौन सा वेब ब्राउजर है, तो इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये आपका विंडो 10 के साथ मिलने वाला फ्री वेब ब्राउजर है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, इसको ना ही हमें परचेज करना पड़ता है ना ही अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताइए। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित है। डॉस, विंडोज, विंडोज NT या विंडोटा, कमेंट करिए फटाफट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, MS-DOS। ठीक है, MS-DOS में क्या है, जो भी हम वर्क करते थे वो हम लिख कर करते थे। ठीक है, कमांड टाइप करके करते थे। कमांड के लिए क्या था, देखिए जैसे यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, कमांड विंडो प्लस R हमने किया और यहां पर हम जैसे लिख दिए हमने CMD। ठीक है, CMD लिख दिए तो ऐसी जो विंडो आपके सामने आ गई है, काले रंग की स्क्रीन है ना, काली पट्टी, जिसमें करेंगे हम काला जादू, है ना। काला जादू नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहीं पर हम कमांड लिखते थे और कमांड लिखने के बाद उसे हम कंपाइल कराते थे तो वह प्रोग्राम हमारा रन करता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, आपका DOS होता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से लाइनक्स के गुण कौन कौन से हैं। नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस, लाइनक्स इज अ मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स इज ओपन या ऑल ऑफ एवर। ठीक है, लाइनक्स से गुण पूछ रहा है, मीन्स लाइनक्स में क्या क्या उपयोगिता होती है, अर्थात उसकी खासियत क्या है। नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस का मतलब हो गया कि लाइनक्स में नेटवर्क क्या है, आपस में आप आसानी से शेयर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरा हो गया लाइनक्स इज मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग, मीन्स लाइनक्स का उपयोग एक समय में कई लोग भी कर सकते हैं और आप अच्छे से प्रोसेसिंग भी उस पर कर सकते हो, मीन्स एक साथ कई काम भी आप अकेले भी कर सकते हो। मल्टी यूजर का मतलब क्या हो गया, एक साथ कई सारे यूजर्स, और मल्टीटास्किंग का मतलब हो गया कि आपका एक बार में कई सारे काम। और लाइनक्स इज ओपन का मतलब हो गया कि लाइनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ एवर। लाइनक्स और यूनिक्स और उबंटू ये तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम आपका हो रहा है उसमें इन तीनों से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्लास को आप ध्यान से अटेंड करिएगा। अब नेक्स्ट, वाणिज्यिक एंड्रॉइड डिवाइस कब लॉन्च किया गया, बताइए। यहां पर आपसे पूछा रहा है एंड्रॉइड डिवाइस के बारे में। आज प्रेजेंट टाइम पर सभी के हाथों में एंड्रॉइड फोन्स हैं। अब यहां पर पूछा गया है कि पहला एंड्रॉइड डिवाइस ऐसा कौन सा था जो हम वाणिज्यिक अर्थात व्यापार के क्षेत्र में उपयोग किया गया, उसे कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, 2008 में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एक काफी रोचक तथ्य इसके बारे में। एंड्रॉइड जो फोन्स आप यूज कर रहे हैं, पहले इसकी कंपनी एंड्रॉइड थी, लेकिन बाद में इसे गूगल ने खरीद लिया था और जो पहला वाणिज्यिक एंड्रॉइड डिवाइस है वो गूगल ने ही लॉन्च किया था 2008 में। इस पॉइंट्स को भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेस्कटॉप में सबसे निचली पट्टी को क्या कहा जाता है, बताइए।
आपके सामने डेस्कटॉप दिख रहा है, विंडो दिख रही है, तो सबसे निचली पट्टी है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टास्क बार। उस पट्टी को हम बोलते हैं टास्क बार। टाइटल बार क्या होता है? जहां पर आपकी प्रोग्राम है, जैसे आप MS वर्ड यूज कर रहे हैं, तो जहां पर आपका फाइल का नेम प्रदर्शित होता है वह कहलाता है आपका टाइटल बार। ठीक है, आपके फाइल का शीर्षक, फाइल का जो नाम है जहां पर प्रदर्शित होता है उसे हम कहते हैं टाइटल बार। अब नेक्स्ट, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बताइए, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, किस कंप्यूटर के लिए बनाया गया, कब बनाया गया? ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए, फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, ये आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो IBM कंप्यूटर के लिए लॉन्च किया गया था। किसके लिए? IBM के लिए लॉन्च किया गया था। सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। बैच प्रोसेसिंग क्या है? जैसे कि आप सभी लोग क्लास में पढ़ते हैं या ट्यूशन पढ़ते हैं, तो वहां पर आपकी कई सारी बैच होती हैं। मीन्स एक बैच बना है ना, बैच का मतलब एक ग्रुप, मीन्स जो भी वर्क होता था वो ग्रुप वाइड में होता था। एक बैच बना दिया गया, उसको वर्क दे दिया गया, वो अपने टास्क को कंप्लीट करता था। देन उसके बाद दूसरी टास्क होती थी जो दूसरे बैच को दी जाती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप और लैपटॉप में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बताइए, फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप में प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा उपयोग होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका उपयोग होता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वाधिक उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं तो एप्पल कंपनी का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है? तो एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, एप्पल कंपनी आप लोग बखूबी जानते हैं। अब नेक्स्ट, लाइनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसके बारे में। लाइनक्स क्या है? आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स क्या होते हैं मैं पर डे क्लास में बताता हूं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, यहां पर फिर से रिपीट कर देते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, जिनके साथ में हमें सोर्स कोड मिलता है। अगर हमें प्रोग्रामिंग आती है तो उन सोर्स कोड में हम चेंजिंग करके उसे अपने अनुरूप बना सकते हैं। और प्रोग्रामिंग नहीं आती है फिर भी कोई बात नहीं है, प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए ही मैंने अपना दूसरा चैनल बनाया है। इसका नाम है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जहां पर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के वीडियोस रेगुलर मिलते रहते हैं। तो उसकी भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे देख सकते हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर आता है क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो पेड में होते हैं, जिनका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है ना, जिसके साथ में हमें सोर्स कोड नहीं मिलता है। जैसे हमें वह मिल गया वैसे ही हमें उसमें काम करना होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजर इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। यूजर इंटरफेस काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यूजर इंटरफेस आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यूजर इंटरफेस दो प्रकार के तो हो गए, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये भी आपसे पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर है GUI और CUI। ठीक है, GUI CUI नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, CUI स्टैंड फॉर। CUI का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब नेक्स्ट, GUI स्टैंड फॉर। कभी कभी इसका फुल फॉर्म देता है और ये पूछता है किसका शॉर्ट फॉर्म है। कभी कभी शॉर्टकट पूछता है और फुल फॉर्म पूछ लेता है। मीन्स शॉर्टकट देता है, फुल फॉर्म पूछता है, कभी फुल फॉर्म देता है और शॉर्टकट की पुष्टि पूछ लेता है या शॉर्ट फॉर्म उसका पूछ लेता है। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? बताइए।
MS DOS कब लॉन्च किया गया, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने आपको पहले बताया है, कब, कुछ समय पहले। तो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है, CUI मींस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, अर्थात कमांड के बेस पर ये आधारित है। अब नेक्स्ट, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI CUI दोनों के गुण पाए जाते हैं, बताइए। तो यहां पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं लाइनक्स और ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड को, लेकिन यहां पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर दोनों हो सकते हैं, लाइनक्स भी है यूनिक्स भी है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, लाइनक्स तो यहां पर सही लिखा हुआ है, लेकिन ये यूनिक्स नहीं लिखा हुआ है। यूनिक्स की स्पेलिंग क्या होती है, UNIX होती है, लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है, UINX लिखा गया है, इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैंने यहां पर इसीलिए नोट डाउन किया है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर एक स्पेलिंग को इधर उधर कर दिया जाता है और वहीं पर आप ध्यान नहीं देते हैं, जल्दबाजी में आप नहीं देखते हैं और A और B या A और C ऐसे ऑप्शन पे आप टिक करके चले आते हैं। इसीलिए जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसका आंसर्स देना है। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप में सबसे निचली पट्टी को क्या कहते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। सबसे निचली पट्टी कौन सी होती है, टास्क बार होता है। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी एप्लीकेशन, प्रोग्राम या किसी फाइल को कौन दर्शाता है, बताइए। प्रोग्राम आइकन, सिस्टम आइकन, ड्राइव आइकन या फोल्डर आइकन। आइकन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने CCC का सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रोग्राम आइकन, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी फाइल है, उसको कौन दर्शाता है, प्रोग्राम आइकन दर्शाने का काम करता है। अब नेक्स्ट, कौन से आइकन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही बन जाते हैं। मीन्स जब आप सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट करने के बाद उसमें विंडो इंस्टॉल करते हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो ऑटोमेटिक कौन से आइकन्स बन जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सिस्टम आइकन, उसे हम कहते हैं सिस्टम आइकन। अब नेक्स्ट, क्या हम माउस की सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, माउस की सेटिंग में आप बदलाव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो काफी एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझाया था माउस की सेटिंग के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, ठीक है। माउस की सेटिंग में आसानी से आप जैसा चाहें वैसे बदलाव कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस की सेकेंडरी बटन कौन सी है, बताइए। लेफ्ट, राइट, स्क्रॉल या फिर नोटा। तो माउस की सेकेंडरी बटन होती है राइट। अब यहां पर माउस के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करके आपको समझा देते हैं। माउस में मुख्यतः दो बटन होती हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके अलावा एक और तीसरी बटन होती है जिसे हम स्क्रॉल बटन या सेंटर बटन भी कहते हैं। प्राइमरी बटन कौन सी होती है, लेफ्ट बटन होती है, और सेकेंडरी बटन कौन सी होती है, राइट बटन होती है। इसके पहले अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या माउस की सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं। तो माउस की सेटिंग में बदलाव का मतलब है लेफ्ट बटन को राइट बनाना, राइट को लेफ्ट बनाना। अब ये नहीं कि लेफ्ट वाली राइट में चली जाएगी और राइट वाली लेफ्ट में आ जाएगी, पोजीशन उनकी वही रहेगी, लेकिन लेफ्ट का वर्क राइट करेगी और राइट का वर्क लेफ्ट करेगा। कैसे होता है, आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं। इसके लिए आपको जाना है कंट्रोल पैनल पर। कंट्रोल पैनल पर यहाँ पर देखिए माउस का ऑप्शन आपको दिया गया है। माउस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए दिया गया बटन कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन, जहां पर लिखा गया है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स, है ना। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो अब आपकी लेफ्ट वाली बटन लेफ्ट का काम नहीं करेगी, कौन करेगा, लेफ्ट का काम राइट वाली बटन करेगी। और जब क्लिक हटा देंगे तो फिर से लेफ्ट वाली बटन अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स हैं, जैसे यहाँ पर पॉइंटर्स का ऑप्शन दिया गया है। आप पॉइंटर के सिंबल्स को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आप देख सकते हैं सामने पॉइंटर्स के सिंबल्स दिए गए हैं, जो बहुत सारे लोग अपने सिस्टम में इनेबल भी कर रखे हैं। वैसे पॉइंटर्स आपको दिखाई देंगे। पॉइंटर ऑप्शन में अगर आपको पॉइंटर की स्पीड को बढ़ाना है, घटाना है, तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं।
अगर आपको उसकी परछाई टाइप में दिखाना है, ट्रायल्स को दिखाना है, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक कर देंगे तो उसकी परछाई आपको उसमें दिखाई देगी। ठीक है, जब आप टाइपिंग करते हैं तो चाहते हैं कि पॉइंटर वहां से हट जाए, तो यहाँ पर हाइड पॉइंटर व्हाइल टाइपिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देंगे तो जब भी आप टाइपिंग करते रहेंगे, कोई मैटर टाइप करते रहेंगे, तो पॉइंटर आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपको ये दिखाना है कि मेरा कर्सर जहां पे हो, जब मैं कंट्रोल की प्रेस करूं तो उसकी लोकेशन दिखाई दे, मीन्स मान लीजिए आप लेटर लिख रहे हैं और आपको लोकेशन नहीं दिख रही कि मेरा पॉइंटर कहाँ है, तो उसके लिए इस ऑप्शन को आप इनेबल रखेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए जैसे यहाँ पर कंट्रोल की मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर कर्सर की पोजीशन को दिखा रहा है। अभी मैं कर्सर ऊपर ले गया, देखिए यहाँ ले आया मैं कर्सर, तो देखिए कंट्रोल की प्रेस करने पर ये आपको ऐसे सिंबल में दिखाई दे रहा है। ऐसे यहाँ पर व्हील की स्पीड को बढ़ाना है, घटाना है, तो आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। हार्डवेयर के रूप में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए जो भी आपका टच पैड या माउस लगा हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और माउस को किस पोर्ट से जोड़ा हुआ है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं PS2 माउस पोर्ट यहाँ पर लिखा गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और आपके एग्जाम में पूछा जाता है CCC में कि माउस को हम किस पोर्ट से जोड़ते हैं, तो किस पोर्ट से जोड़ते हैं, PS2 पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं। तो ये क्या है आपकी माउस की सेटिंग्स। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट होगा आपका पार्ट 2, जिसमें हम 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जोरदार शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से CCC एग्जाम को टॉप कर सकें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपका सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, कहीं पर भी फॉलो करिए। आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछें, उसका तुरंत आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।